हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से। 4.2 में अगेन कल हमने फर्स्ट आइडेंटिटी की थी, जिसमें हम x ही ले लेते हैं। कल हमने x प्लस वाई लिया था। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो कल जो फर्स्ट 4.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, तो उसमें अभी तक हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी का यूज़ नहीं आया, सिर्फ हमने फर्स्ट आइडेंटिटी फॉलो करके सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। सो लेट्स ट्राई कि आज की एक्सरसाइज जो 4.2 है, इसमें हमारी ये दोनों आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और कंप्लीट कर देते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स कंप्लीटली। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया फैक्टर्स कंप्लीटली। फैक्टर्स का मतलब कंप्लीटली कि आपने ये वाली जो फॉर्म है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। किसकी बात? तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करो कि दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तीनों साइंस पॉजिटिव है, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो दैट मीन्स ऑल द साइंस आर पॉजिटिव। तो इट मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ होगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म इसकी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने इसको रिवर्स लेके आना है कि दिस फॉर्म इज गिवन, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में। रट्टा नहीं मानना है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले काम जो करते हैं हम, ये 9x स्क्वायर। अब आप सोचो कि 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर होता है हमारे पास 3 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। एक ही बात है, यस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एज इट इज। अब लास्ट पे आ जाओ, मिडल पोर्शन हम बाद में सॉल्व करते हैं। 16 लास्ट पे गिवन है 16, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4। साथ में क्या आ रहा है? y, 4y का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y, दैट मीन्स इट विल गिव यू अगेन दैट लास्ट फैक्टर। अब सेंटर वाला पार्ट कि तीनों साइंस पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा x का स्क्वायर, ये हो गया y का स्क्वायर। तो बीच में क्या बन रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है? अब ये यहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि x की वैल्यू कितनी गिवन है? 3x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी गिवन है? 4y। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको फिर से ये मिडल वाला पार्ट ही दे देंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 मल्टीप्लाई x इंटू वाई। आ गया ना सेम। तो अब ये किसके इक्वल है? दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 2xy, दिस इज y होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? आ गया इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3x, और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4y होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन्स कि ये कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। तो ये किसके फैक्टर्स बन गए? हमारी जो गिवन एक्सपैंडेड फॉर्म थी। इजी क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। 4s का स्क्वायर और लास्ट पे क्या है? 25t का स्क्वायर। अब 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे जिनको उसी से मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए। तो सोचो नंबर कौन से हैं? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 4। 2s का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज मिडल पोर्शन अगेन छोड़ दो, इसको बाद में करते हैं। 25 अगेन परफेक्ट स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 25t होल स्क्वायर। सेंटर में हमारे पास क्या आता है? अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडेड फॉर्म क्या गिवन है यहाँ पे? 2xy। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 2s, और y की वैल्यू कितनी है? 5t। अगेन जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो ये आपको 2 2 का 4, 4 5 ज़ा 20 st सेम आ गया ना। तो ये किसके इक्वल है? दिस इज x, दिस इज x का स्क्वायर 2xy प्लस y का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2s, ये किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया? x की वैल्यू कितनी है? 2s, और y की वैल्यू कितनी है? 5t होल स्क्वायर। कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो अपना, इधर ये वाला अदरवाइज ये वाला, दोनों करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2, वेरी इजी। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट 3 में क्या गिवन है हमारे पास? 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर।
अगेन चेक करो 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो इट कैन बी रिटन 7x का होल स्क्वायर। अब लास्ट पे आ जाओ 4 किसका स्क्वायर है 2y, साथ में y का स्क्वायर है तो 2y होल स्क्वायर। तो सेंटर में 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 7x, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2y। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई आइडेंटिटी की, विच इज़ अगेन इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी बेटा, हम यहाँ ये वाली वैल्यू फिल कर देंगे 7x प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है 2y का होल स्क्वायर। यू कैन लीव द आंसर ओवर हेयर और अदरवाइज राइट डाउन दिस फैक्टर 2 टाइम्स एज द पावर इज 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। वेरी इजी सिंपल, हम अभी तक हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ही फॉलो अप हो रही है बेटा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 4। 64p स्क्वायर प्लस 32 3pq प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। अब 64p स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर है जी 8 का 64, साथ में p का स्क्वायर है तो कैसे लिख सकते हैं 8p होल स्क्वायर प्लस एज इट इज। अब लास्ट पे आ जाओ 4 किसका स्क्वायर है 2 का, नीचे क्या गिवन है आपको 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का 2/3, साथ में क्या आ रहा है q का स्क्वायर आ रहा है तो दैट मीन्स q का होल स्क्वायर। तो सेंटर में फिर से आपका क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी आ रही 8p मल्टीप्लाई बाई 2/3 क्यू। जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे आपको फिर से ये मिडल वाली टर्म दे देंगे, तो विच इज इक्वल टू अगेन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x कितना आ गया 8p, y कितना आ गया 2/3 क्यू होल स्क्वायर। और राइट दिस फैक्टर 2 टाइम्स 8p प्लस 2/3 क्यू इंटू 8p प्लस 2/3 क्यू। दिस इज द आंसर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़े से डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, बस आपको समझना है कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 5, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। नाउ सी हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन करके आए वहाँ परफेक्ट स्क्वायर थे, दैट मीन्स कि 49 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। किसी भी नंबर को अगर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं 48 मिल जाता है, 4 मिल जाता है, 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। अब देख एग्जाम्पल लेते हैं, 1 का 1 होता है, 2 2 4 होता है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 1 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। आगे 3 3 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है अगर उसी से मल्टीप्लाई करें तो 9 बन जाता है। लेकिन क्या यहाँ 3 बन रहा है बीच में, 3 तो आ ही नहीं रहा ना, तो दैट मीन्स 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम 3 को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ √3 का होल स्क्वायर, क्या होता है जी 3। इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। अब होल पावर कितनी आ रही है 2, तो जब आप 3 की पावर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 3। दैट मीन्स रूट जो स्क्वायर रूट होता है उसकी हमारे पास कितनी वैल्यू होती है 2 वैल्यू होती है, 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास आ गया 3। तो दैट मीन्स दिस 3 कैन बी रिटन एज √3। ए का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है तो इसको हम कैसे लिख लेंगे √3 का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, बहुत ही टफ नहीं है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। प्लस एज इट इज़, प्लस एज इट इज़। अब लास्ट पे आ जाओ, अब फिर से 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, 2 2 का 4, फिर से 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इसको कैसे लिख लेंगे √3b होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी आ रही है √3a मल्टीप्लाई बाई 2/√3, साथ में क्या आ गया b, ये हो गया हमारे मिडल टर्म। अब यहाँ देखो आपके पास क्या आ रहा है जी, ये √3 एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, दोनों √3 कट गए तो वापस से ये मल्टीप्लाई हो गया 2 2 4 4 इंटू ab, तो ये चीज़ दे रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे, दिस इज़ आवर x, दिस इज़ आर y, तो दिस इज़ आर 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी √3x प्लस 2/√3
बी वाई का होल स्क्वायर। दिस इज दी आंसर। आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, वेरी इजी। इसी तरह लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 6 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6SV प्लस 5V स्क्वायर। अब फिर से देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी। 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का 9, बट 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 फिर से कैसे लिख सकते हैं, √5। साथ में क्या आ गया, s का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़ पहले लास्ट वाला कर लेते हैं। अगेन हेयर 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 कैसे लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो इट विल गिव यू 5 ओनली, साथ में v का स्क्वायर, तो +2 इंटू एस की वैल्यू कितनी आ गई, 3/√5s इंटू y की वैल्यू √5v। अब आप फिर से चेक करो, यहाँ पे एक 5 रूट ऊपर आ रहा है, √5 नीचे आ रहा है, दोनों कैंसिल, 2 3 6SV, फिर से वही चीज़ दे रहे हैं, तो दैट मीन्स अगेन आवर आंसर इज करेक्ट। तो ये क्या था हमारा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमेशा लिखना नहीं होता, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा, इसको नहीं लिखने की ज़रूरत। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x, ये होगी x की वैल्यू और ये क्या होगी y की वैल्यू। x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x प्लस y का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। 2 बार फैक्टर्स को आप लिख के आंसर दे दोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सिर्फ अभी भी हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, ओनली आइडेंटिटी नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 2, solve the value or find the value of following using identity, which identity। अब हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ की थी, अभी हम माइनस वाली आइडेंटिटी सॉल्व करके पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज हेयर 79 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे मैम ये तो फिर से 79 आ गया, इस हमने तो यूज़ करनी है आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, अभी इसको a माइनस बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। 79 को राउंड ऑफ करो तो ये किसके नियरेस्ट है, 79 इज़ नियरेस्ट टू 80, तो कैसे लिख सकते हैं, 80 में से क्या माइनस कर दें, 1, 80 में से 1 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आता है, 79 होल स्क्वायर बन गया ना a माइनस बी की फॉर्म। दिस इज a एंड दिस इज b, तो लगा दो फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 का स्क्वायर। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। 80 का स्क्वायर किया तो 8 8 64, साथ में आ गई 2 zeros 6400 माइनस 2 8 16, 16 1 16, तो 160 प्लस 1 का स्क्वायर 1। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आएगा 6241। दिस इज द आंसर। सो इजी, बस हमने 79 को ब्रेक कर लिया a माइनस बी की फॉर्म में, तो आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी कि a माइनस बी की फॉर्म में लिख लिया। अब सेकेंड पार्ट आता है 193 होल स्क्वायर। 193 को 193 से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं दे देना, उन्होंने बोला आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो करनी है, नंबर कट जाएंगे। तो अब 193 राउंड ऑफ कर लो जी, किसके पास है, 193 इज नियरेस्ट टू 2000, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी की फॉर्म में। 200 में से क्या माइनस करें कि 193 आ जाए, जल्दी से सोचो, -7, 200 में से 7 माइनस करते हैं तो 193 होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास ये क्या आ गया जी, दिस इज a, दिस इज b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अप्लाई द आइडेंटिटी अगेन, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 200 का स्क्वायर, माइनस वाली आइडेंटिटी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साथ में 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी आ रही है 200 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू कितनी आ रही है 7 प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो आगे 200 का स्क्वायर क्या है, 2 2 4, साथ में ये 2 zeros माइनस 2 2 4, 4 7 2800 प्लस 7 7
49। अब जब आप 40,000 में से 2800 माइनस करते हो तो आंसर आता है 37200 प्लस 49, प्लस कर दिया तो आंसर कितना आ गया 37249। दिस इज द आंसर। आ गई वैल्यू हमारे पास, इजी। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबरिंग दे लिखना है बेटा। मैं कहीं ए करती जा रही हूँ, कहीं बी करती जा रही हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी एंड द पार्ट नंबर सी। 299 का होल स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगेन 299 किसके नियरेस्ट है, 300 के, तो इट कैन बी रिटन एज 300 में से क्या माइनस करें कि 299 आ जाए, 1। सो इजी। अगेन दिस इज ए, दिस इज बी, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने सिर्फ इसको एक्सपैंड कर देना है। ए का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, माइनस माइनस वाली आइडेंटिटी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही है 300, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर किया तो 3 3 9, साथ में आ जाएंगी 4 zeros। 90,000 माइनस 2 3 6, तो ये आ गया 600 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 90,000 में से अगर आप 600 माइनस करते हो तो क्या आंसर आता है 0 0। 10 में से 6 4 9 8, तो मीन्स यहाँ आ गया 89400 प्लस 1। सो योर फाइनल आंसर इज 89401। This is the answer. Here your exercise 4.2 completed. So easy. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं जिसमें हमने क्या किया था। अगेन फर्स्ट आइडेंटिटी को ही यूज़ करके फैक्टर्स बनाए थे। एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन था तो हम उनको कहाँ ले आए थे जी, एक्सपैंडेड फॉर्म को a प्लस बी की होल स्क्वायर में उसको कन्वर्ट कर दिया तो फैक्टर्स मिल गए। ऑल द पार्ट्स आर वेरी इजी, सिर्फ लास्ट 2 पार्ट में जहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है। अभी सेकेंड क्वेश्चन अगेन इजी, सॉल्व द फॉलोइंग वैल्यूज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर गिवन है तो आपने उसको a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। तब तक 4.1 4.2 दोनों एक्सरसाइज को रिवाइज करना, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना एंड ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग द आइडेंटिटीज। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में दूसरी आइडेंटिटीज को अगेन एक्सप्लोर भी करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू जॉइन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।